हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप में ज़्यादा मत निकलिएगा। पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। हमारे प्लांट को भी ठंडी चीज़ चाहिए। हम इंसानों को तो ठंडी चीज़ पसंद है ही, गर्मियों में ठंडा लेना भी चाहिए, लेकिन हमारे प्लांट को, पौधों को भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ इनको ठंडा ऐसी चीज़ दे, ठंडा पिलाए इनको। बट ठंडा तो नहीं पिला सकते, जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो तो नहीं पिला सकते, बट हाँ अपने प्लांट के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि उनको ठंडा फर्टिलाइज़र दे, कुछ ठंडी चीज़ ऐसी दे कि वो धूप में, सारा दिन धूप में रहते हैं, उनको फ़ायदा दे। हमारे प्लांट धूप में जले ना, उनकी पत्तियां झुलसे ना, क्योंकि धूप में बहुत ऐसे होते हैं कि उनकी पत्तियां झुलस जाती है, ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं आज अपने प्लांट्स के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। आपको हंसी आएगी, कोल्ड कॉफ़ी कैसे? ये मैंने मट्ठा लिया है, छाछ ली है, बिल्कुल फ्रेश छाछ है, बनी हुई है ताज़ी। क्योंकि मेरे यहाँ बहुत लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, हम तो बहुत लोग छाछ लेने आते हैं। तो एक दिन मैंने क्या सोचा, मैं आज किसी को नहीं देती हूँ, मैं आज अपने प्लांट के लिए एक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। मैंने इसमें कॉफ़ी के जो छोटे छोटे से पाउच आते हैं, 8-10, 6-7-8 हो पाउच होंगे, हाँ मैंने वो डाले हैं, 8 है हाँ। तो मैंने वो डाले हैं और बिल्कुल फ्रेश छाछ है, खट्टी नहीं है फ्रेंड्स। आपको खट्टी नहीं लेनी है बिल्कुल भी। खट्टी छाछ छाछ क्या हुआ है, हमारे प्लांट को नुकसान दे सकती है, क्योंकि मैंने तो कभी डाली नहीं है। मैं तो हमेशा जो डालती हूँ, कभी कभी भी डाल देती हूँ। तो मैंने तो बिल्कुल फ्रेश ही डालती हूँ। तो मैंने इसमें ये कॉफ़ी मिला ली है। कॉफ़ी मिला के बिल्कुल एकदम ठंडी छाछ है, ठंडी कोल्ड कॉफ़ी के जैसी हो गई है। सभी लोगों को पता है कि गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी तो सभी पीते हैं, बट वो कोल्ड कॉफ़ी तो हम अपने प्लांट्स को नहीं पिला सकते। ये मैंने एक बाल्टी में साफ़ पानी लिया है, बिल्कुल ऐसा होगा, ये 6 से 7 लीटर पानी होगा। तो मैं उसमें ये आधा लीटर जो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है अपने प्लांट के लिए छाछ की, तो वो मैं ये आधा लीटर मिला लूँगी इसमें। 5-6 लीटर पानी होगा ये, हाँ। तो मैं इसमें ये मिला के, बिल्कुल अच्छे से मिला के आपको अपने प्लांट को देना है। और फिर आप यकीन मानिए, इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है ये। कॉफ़ी का तो सभी को पता है कि फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में हम लोग देते ही हैं। और तो आप इनको इंडोर प्लांट में दीजिए, आउटडोर प्लांट में दीजिए। जो इंडोर प्लांट है हमारे, आप उनको थोड़ा दीजिए क्योंकि उन पे धूप नहीं आती है। और जो हमारे आउटडोर है, फ्लावर प्लांट है जो धूप में रखे हैं, आप उनको कम से कम एक आधा लीटर से तो ज़्यादा देना ही है, क्योंकि वो सारा दिन धूप में रहते हैं। और आपको सबको पता ही होगा कि बहुत लोग हैं, हम भी है, कॉफ़ी का जो फर्टिलाइज़र, कॉफ़ी का है फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं हम अपने प्लांट में। तो बहुत लोग चाय की पत्ती का भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट चाय की पत्ती तो कभी सुना नहीं होगा आपने। कोल्ड टी तो नहीं बनती है, कोल्ड कॉफ़ी बनती है। अभी चाय की पत्ती है जो नुकसान दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और वैसे तो कॉफ़ी भी गर्म होती है, ऐसा नहीं है। तो जब इसको ठंडी चीज़ में मिलाएंगे तो उसको, जो उसका तासीर होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इसमें, इसलिए कॉफ़ी मैंने इसलिए मिलाई है क्योंकि और अच्छे से हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र मिले और कोई भी ऐसा नुकसान ना हो। तो मैंने अपने सारे प्लांट को देती है, तो दे दी है कोल्ड कॉफ़ी, पिला दी है। उसके अगले दिन बाद मैंने फिर क्या करती हूँ, मैं सारे प्लांट को अपने पानी से भर देती हूँ। बिल्कुल भी मैंने ऐसा नहीं छोड़ती। सुबह के टाइम मेरे यहाँ 10 साढ़े 10 बजे धूप आ जाती है, और फिर उसके धूप धूप से पहले से ही मैं, धूप आने से पहले ही मैं उनको पानी से भर देती हूँ, बिल्कुल सारे पानी से ऐसे भर के छोड़ देती हूँ। शाम तक वो धूप में बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, ज़्यादा उनको धूप नुकसान नहीं देती है। धूप तो पूरा दिन की 6 बजे तक, शाम तक धूप रहती है, और फिर उनको नुकसान नहीं देती है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत। फिर भी मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रहती है। कुछ प्लांट, एक दो है ऐसा कि जिनकी पत्तियां बिल्कुल मुरझा जाती है, बिल्कुल ऐसी ब्राउन सी हो जाती है धूप में झुलस के। और फिर पानी भरने के बाद मैं क्या करती हूँ, अपने सारे प्लांट को मैं शावरिंग कराती हूँ। क्योंकि शावरिंग कराने से एक तो क्या है, उनकी जो धूल मिट्टी होती है, आजकल धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, क्योंकि हर जगह गेहूँ कटाई है गाँव में, तो बहुत ज़्यादा होती है। किसी के यहाँ भूस आ रहा है तो किसी के यहाँ गेहूँ कट रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो उनको शावरिंग कराने से एक तो वो साफ़ हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं और खुश भी होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे प्लांट खुश होते हैं। और फिर सावरिंग कराने के बाद जो सारा नीचे का एरिया होता है, जो ज़मीन में एरिया होता है, जो मैं वो सारा पानी से एकदम बिल्कुल गीला कर देती हूँ, क्योंकि इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हवा चलती है, हवा भी ना चले, जो
धूप की जो सूक्ष्म हवा होती है, जो तेज़ धूप की जो भाप होती है, वो जो निकलती है, वो ठंडी होके ही निकलती है ज़मीन से। अगर कच्चा है किसी के यहाँ ज़मीन में तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मेरे यहाँ तो किसी का टेरेस गार्डन है, किसी का कुछ है, तो मेरा बगड़ गार्डन है, क्योंकि मेरी छत पे नहीं है मेरे प्लांट, अभी नीचे ही हमारे चौक में ही रखे हुए हैं। तो इसलिए मैं इनको साफ पानी से सारा ऐसा गीला कर देती हूँ। कम से कम 2-3 घंटे तो ऐसे रह जाता है, धूप तक नहीं आ तब तक धूप नहीं आती है, तो वो भी प्लांट के लिए हमारे फ़ायदेमंद होता है। आप भी अपने प्लांट को धूप से बचाने के लिए ये सब कर सकते हैं, बहुत करके देखिए आप। कहीं थोड़ी-थोड़ी कुछ थोड़े ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं, तो उनमें पानी भी भर जाता है, तो वो 1-2 घंटा पानी भरा हुआ भी रह जाता है। तो फिर शाम को क्या करती हूँ, जब लाइट आती है तब मैं इनको यहाँ पे गीला कर देती हूँ। हल्की-हल्की सावरिंग भी करा देती हूँ। शाम को 6 बजे के बाद जब धूप चली जाती है, 6 बजे हमारे यहाँ लाइट आ जाती है, 1.5 घंटे का कट हो जाता है 4:30 से। तो उसके बाद मैं इनको फिर के हल्की सी सावरिंग करा देती हूँ, फिर सारी ज़मीन गीली कर देती हूँ। और सावरिंग कराने के बाद फर्टिलाइज़र देने के बाद मेरे प्लांट बहुत खुश हैं, बहुत ग्रीन ग्रीन भी लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू।